हेलो प्यारे दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं यूपी टीजीटी पीजीटी के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों का अगला श्रृंखला। यदि वीडियो मेरा अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। देखिए, पहला हमारा दिया है कि काश इनवर्स माइनस एक बटे दो का काश इनवर्स माइनस एक बटे दो का मुख्य मान हमारा होगा। पहले यहाँ पे देख लीजिए। इससे तो लगभग हमारा क्या है, एक तो पूछेगा ही मुख्य मान से हमारा। देखिए, काश इनवर्स माइनस थीटा बराबर हमारा क्या होता है, पाई माइनस काश इनवर्स थीटा। क्या होता है हमारा, पाई माइनस काश इनवर्स थीटा। इसका मुख्य मान हमको निकालना है। अब यहाँ से देख लीजिए, तो इसको लिख लेंगे काश इनवर्स माइनस एक बटे दो। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, पाई माइनस काश इनवर्स एक बटे दो। कितना होगा हमारा, एक बटे दो। अब इधर ध्यान दे लेंगे, इधर ये हमारा क्या हो जाएगा, पाई माइनस काश इनवर्स। अब देखिए, ये हमारा कितने अंश का मान होता है, काश वाले में ये होता है 60 अंश का। यानी इसको लिख देंगे हम पाई बाई, क्या इसको लिख लेंगे हम पाई बाई 3। यही होगा हमारा, क्या हो जाएगा हमारा, पाई बाई 3। तो इधर से कितना होगा, पाई माइनस पाई बाई 3। इसका लॉसा लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2 पाई बाई 3। कितना होगा हमारा, 2 पाई बाई 3। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान दे लेंगे, जो हमारा काश का मान होता है, इसका मुख्य मान कितना होता है, -1 से 1 होता है। कितना होता है, -1 से 1 के बीच में आता है। यानी इसका ये हमारा क्या हो जाएगा, बी विकल्प सही होगा। देखिए, दूसरा दिया है कि यदि अभी a बराबर 0 1 1 जुड़े हैं तो a के पावर 4 का हमको मान ज्ञात करना है। पहले यहाँ पे देख ले, पहले यहाँ पे निकाल लेंगे हम ए स्क्वायर। क्या निकालेंगे, ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए डॉट ए होगा। यानी इधर से ये हमारा हो जाएगा 0 1 1 0। इसके बाद से इधर से हमारा कितना हो जाएगा, 0 1 1 0 हो जाएगा। यहाँ लिख लेंगे ए स्क्वायर। अब देखिए, पहला पंक्ति पहला स्तंभ क्या होगा हमारा, इधर से पहला पंक्ति पहला स्तंभ यानी 1 होगा। फिर हमारा पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ कितना हो जाएगा, 0। इसके बाद से फिर हमारा दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ कितना होगा, 0। और फिर दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ, ये हमारा हो गया ए स्क्वायर। कितना हो गया हमारा, ए स्क्वायर। अब हमको निकालना क्या है, ए के पावर 4। ए के पावर 4 यानी ए का स्क्वायर। तो फिर ये हमारा देखिए, ये हो जाएगा ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा ना। तो इधर से ए के पावर 4, ए स्क्वायर का मान कितना निकला भाई, 1001। ठीक, फिर ये हमारा 1001। यदि इसका भी हमारा देखिए, यदि मल्टीप्लाई होगा तो अब देखिए, पहला पंक्ति पहला स्तंभ 1 होगा। फिर दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ, सॉरी, पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ, इसका 0 हो जाएगा। यानी ये हो जाएगा हमारा 0। फिर हमारा दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ, इसमें 0, ये हो जाएगा हमारा 0। फिर हमारा दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ कितना हो गया, 1। यानी 1001 1001 यानी क्या, ये हमारा पहला विकल्प सही है। बड़ा है बराबर है 5 का प्रसार के घात घात के अवरोही क्रम में लिखा गया। यानी x की घात हमारा क्या है, अवरोही में है। यदि पांचवें और छठवें पद का योगफल 0 है तो x बटे y का मान ज्ञात करना है। x बटे y का मान हमको ज्ञात करना है। पहले यहाँ पे फार्मूला लिख लेंगे TR+1। इसका होता है n से r, a के पावर n माइनस r और b के पावर r। यही होता है हमारा। अब इसमें दिया है कि पांचवें और छठवें, यानी ये हो जाएगा T5 प्लस T6 बराबर 0। ये है, अब इधर ये हमारा क्या है, प्लस जाएगा तो माइनस होगा। तो T5 इजकल टू माइनस T6। ठीक, इसको लिख सकते हैं T4+1 माइनस T5+1। देखिए, अब यहाँ पे ए की जगह पे हमारा क्या, x है, बी की जगह पे माइनस वाई है। तो अब यहाँ से लिखेंगे NC4। इसके बाद से ये हमारा क्या है, x के पावर n-4 इंटू माइनस वाई के पावर, ये हमारा कितना हो जाएगा 4 माइनस, ये हो जाएगा NC5। उसके बाद से x के पावर n-5 इंटू माइनस वाई के पावर 5 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए, अब इधर से ये अब इधर से हमारा क्या है, 4 घात है, यानी सम है, तो ये तो हमारा क्या होगा, प्लस में होगा। ये हमारा माइनस होता है, ये वाला माइनस, ये वाला माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो NC4 x के पावर n-4, इसके बाद से y के पावर 4 इजकल टू, ये माइनस माइनस प्लस NC5 इंटू एक्स के पावर n-5 इंटू वाई के पावर 5। अब x और y को इधर भेज देंगे, NC4 को इधर भेज देंगे। इधर से ये हमारा देखिए कितना हो जाएगा, x के पावर n-4 y के पावर 4।
अब इधर से हमारा कितना हो जाएगा, x के पावर n माइनस 5 y के पावर 5 इजकल टू, इधर से ये हमारा कितना हो जाएगा, n से 5 n से 4। अब देखिए इसको ऊपर भेजेंगे तो एक, अब n से n हमारा हटेगा, यहाँ पे बचेगा केवल x। इधर ये क्या है, 4 घात है 5 घात है, यानी बचेगा y। ठीक, अब इसको हम तोड़ देंगे, इधर कितना होगा n फैक्टोरियल, इसके बाद से 5 फैक्टोरियल और n माइनस 5 फैक्टोरियल। ठीक, पूरा के बटे में इधर से कितना होगा हमारा n फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल और n माइनस 4 फैक्टोरियल, इससे ये हमारा कट जाएगा, ये वाला हमारे ऊपर जाएगा। तो x बटे वाई इक्वल टू हमारे पास बचेगा 4 फैक्टोरियल n माइनस 4 फैक्टोरियल, इधर से कितना बचेगा हमारा 5 फैक्टोरियल और n माइनस 5 फैक्टोरियल। तो ये हमको पता है कि फैक्टोरियल वाले में एक एक घटता है, तो ये हमारा कितना है n माइनस 4 है, ये हो जाएगा n माइनस 5 फैक्टोरियल बटे में 5 को लिख सकते हैं 5 गुणे 4 फैक्टोरियल, इधर से हो जाएगा n माइनस 5 फैक्टोरियल, इससे ये हमारा कट गया, 4 से हमारा 4 कट गया, तो यहाँ वाई सॉरी x बटे वाई, x बटे वाई। अब हमारे पास बचेगा क्या, n माइनस 4 बटे का 5, n माइनस 4 बटे का 5, यानी इसका क्या है हमारा बी विकल्प सही है। चौथा हमारा दिया है कि आयोटा के पावर 2n प्लस आयोटा के पावर 2n प्लस 1, इसके बाद से प्लस आयोटा के पावर 2n प्लस 2, इसके बाद से आयोटा के पावर 2n प्लस 3 का मान हमको ज्ञात करना है। देखिए समीकरण में जब भी लगातार रहेगा हमारा 4 तो उसका योगफल कितना होता है, 0 होता है। अब उसका योगफल कितना होगा, 0, यानी इसका क्या हमारा ए विकल्प सही है। कैसे हल होगा देख लेंगे। अब यहाँ से देखिए इसको लिख सकते हैं आयोटा के स्क्वायर के पावर n लिख सकते हैं, ये भी हमारा कितना होगा आयोटा का स्क्वायर पावर n इंटू आयोटा लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं प्लस आयोटा का स्क्वायर n इंटू आयोटा का स्क्वायर प्लस, इधर से ये हमारा आयोटा का स्क्वायर का पावर n इंटू आयोटा का पावर 3 लिख सकते हैं ना। इधर से देखिए आयोटा स्क्वायर का मान हमारा कितना होता है, -1, तो इधर से ये हो जाएगा -1, क्या होगा ये हमारा -1 के पावर n, क्या होगा हमारा -1 के पावर n, इसके बाद से प्लस, इधर से भी ये हमारा अब यहाँ से देख लेंगे, ये अब इसका हमारा क्या है आयोटा का स्क्वायर है, ये हमारा क्या है आयोटा का स्क्वायर। अब यहाँ से देख लेंगे, इधर से तो ये हो जाएगा -1 के पावर n इंटू आयोटा हो जाएगा, इसके बाद से प्लस, इधर से ये अब इधर से ये हमारा आयोटा स्क्वायर का मान कितना होगा, -1 होगा, कितना होगा हमारा -1 इंटू -1 के पावर कितना हो जाएगा n, इधर से हमारा देखिए आयोटा क्यूब, क्या दिया हमारा आयोटा क्यूब, इसका मान हमारा कितना होता है, माइनस आयोटा होता है, तो इधर से हो जाएगा माइनस आयोटा, इसके बाद से -1 के पावर n, -1 के पावर n देख लेंगे, इधर से जो भी होगा उसको क्या है हम कटा पिटा देंगे, इधर से हो जाएगा -1 के पावर n, इधर होगा प्लस -1 के पावर n इंटू आयोटा, ये हो जाएगा हमारा माइनस, अब -1 के पावर n सॉरी आयोटा, ये हमारा क्या है माइनस आयोटा -1 के पावर n, देखिए इससे ये हमारा कट गया, इससे ये हमारा कट गया। इतना हमको क्या एग्जाम में करना है, बस याद रखिएगा कि कोई भी हमारे क्या लगातार दिया रहेगा कम्प्लेक्स नंबर में उनका योगफल हमेशा शून्य ही होता है। बिंदु एक एक से गुजरने वाले वक्र जिसकी परिवर्तन दिया 2 y बटे का x है तो रेखा होगा, प्रवर्तक का मतलब इसमें क्या होगा dy बाई डी एक्स, यानी इसमें हमारा दिया है dy बाई डी एक्स इजकल टू 2y बाई एक्स, क्या होगा हमारा 2y बाई एक्स, तो अब y इधर क्या है भाग है, आएगा तो गुणा होगा, इधर लिख लेंगे 1 बटे वाई डी वाई बराबर, इधर से हमारा क्या होगा 2 बटे का x डी एक्स हो जाएगा, तो दोनों ओर हम समाकलन ले लेंगे, इधर से क्या होगा 1 बटे वाई डी वाई, 2 इसमें से बाहर ले लीजिए तो 1 बटे एक्स डी एक्स, समाकलन होगा तो 1 बटे वाई का कितना हो जाएगा हमारा लॉग मॉड में वाई बराबर, इधर से ये हमारा 2 लॉग मॉड में एक्स प्लस ये हो जाएगा हमारा लॉग सी, क्या हो जाएगा लॉग सी, तो इसको लिख सकते हैं लॉग वाई बराबर लॉग एक्स स्क्वायर प्लस लॉग सी, क्या हमारा लॉग सी, तो ये हो जाएगा लॉग वाई बराबर लॉग ए प्लस लॉग ए प्लस लॉग बी होता है लॉग ए इंटू बी,
यानी ये हो जाएगा हमारा log एक्स स्क्वायर इंटू सी, लॉग से लॉग हमारा कट जाएगा, यानी y बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू सी। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 1 ये अब ये हमारा क्या है, बिंदु 1 से गुजरता है, तो लिखेंगे कि समीकरण 1 बिंदु 1,1 से होकर जाती है। ठीक, x और y की जगह पे 1 लिख देंगे, यानी ये हो जाएगा हमारा 1 बराबर सी, सी का मान हमारा क्या हो जाएगा 1 होगा। तो अब यहाँ पे रख देंगे तो ये होगा y बराबर एक्स स्क्वायर या फिर एक्स स्क्वायर बराबर y। ये हमारा क्या है, पैराबोला है, तो अब इसका मतलब क्या हमारा बी विकल्प सही है। कास टू ब्रैकेट में कास इनवर्स 0.8 का मान हमारा होगा। जब भी ऐसा रहता है तो पूरे को मान लेते हैं। यहाँ पे मान लेंगे कि माना कि 2 कास इनवर्स 0.8 बराबर थीटा, 2 इधर गुणा हो जाएगा तो भाग होगा, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, कास इनवर्स 0.8 बराबर हो जाएगा थीटा बटे का 2, या फिर 0.8 बराबर ये हमारा कितना हो जाएगा, कास थीटा बटे 2। क्या होगा हमारा कास थीटा बटे 2, इसको हमको क्या है कास में बदलना है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस कास थीटा बराबर 2 कास स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है। ये हमारा कास वाले का हमारा फार्मूला 4 होता है, उसमें ये अब इसको रख दिए। ठीक, अब यहाँ पे देख लेंगे, इधर से ये हमारा हो जाएगा 1 प्लस कास थीटा 2, इसका मान हमारे पास कितना है 0.8 का होल स्क्वायर, 0.8 का होल स्क्वायर, इधर से कितना हो जाएगा 1 प्लस कास थीटा इजकल टू 2 गुणे ये हमारा 0.64 होगा, 0.64, इधर से हो जाएगा 1 प्लस कास थीटा इजकल टू 1.28 होगा। 1 इधर क्या है प्लस जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा कास थीटा बराबर 1.28 माइनस 1, तो कास थीटा इक्वल टू 0.28 होगा। अब इसके बाद सब यहाँ पे जो माने यहाँ पे देख लीजिए। अब इसको माने हैं 2 कास इनवर्स 0.8 बराबर थीटा, दोनों ओर कास ले लीजिए, तो ये हो जाएगा हमारा कास 2 कास इनवर्स 0.8 बराबर ये हो जाएगा हमारा कास थीटा। क्या होगा हमारा कास थीटा, देखिए कास थीटा का मान हम कितना निकाले हैं 0.28, क्या निकाले हैं 0.28, यानी इसका क्या है चौथा विकल्प हमारा सही है। छठवा दिया है कि एफ ऑफ एक्स बराबर 3a एक्स प्लस बी, एक्स हमारा क्या है एक्स से बड़ा है, एक्स से ये हमारा क्या है बड़ा है। 11 दिया है कि ये हमारा क्या है एक्स के बराबर है। उसके बाद इधर से हमारा दिया है कि 5a एक्स माइनस 2b, एक्स हमारा क्या एक्स से छोटा है, कह रहा है कि एक्स बराबर 1 पे कंटिन्यूअस है, तो a और b का मान ज्ञात करना है, a और b का मान हमको ज्ञात करना है। देखिए जब ये हमारा कंटिन्यूअस होगा तो इसका फलन का मान राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट तीनों क्या होगा आपस में बराबर होगा। यानी देखिए एफ ऑफ एक्स बराबर 11 दिया है, तो एक पे दिखाना है, यानी एफ ऑफ 1 बराबर हमारा हो जाएगा 11, कितना होगा हमारा 11 हो जाएगा। अब हम ले लेंगे राइट हैंड लिमिट, क्या लेंगे राइट हैंड लिमिट। जब राइट हैंड लिमिट ले लेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू 0, क्या लिखेंगे एक्स टेंस टू एक पर सॉरी एक पे दिखाना है, ये हमारा हो जाएगा एफ ऑफ एक्स। इसके बाद से क्या होता है हमारा लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ 1 प्लस एच, यानी जहां जहां पे एक्स है एक्स की जगह पे हमको लिखना क्या है 1 प्लस एच, तो इधर से हमारा कितना हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0। अब देखिए राइट हैंड लिमिट यही तो होगा, अब एक्स का मान यहीं पे बड़ा है, तो ये हमारा हो जाएगा 3a, इसके बाद से 1 प्लस एच प्लस बी, एच की जगह पे 0 लिख देंगे, तो ये हमारा कितना होगा 3a प्लस बी हो जाएगा। क्या होगा ये हमारा 3a प्लस बी। अब इसके बाद से अब देख लेंगे, अब इसके बाद से लेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, क्या ले लेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, या फिर रुक जाइए लेफ्ट हैंड निकालने की आवश्यकता ना हो, विकल्प से एक बार देख लेंगे। ये हमारा क्या है कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस होगा तो इसका फलन का मान है राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट तीनों क्या होगा आपस में बराबर होगा, यानी लिख रहे हैं राइट हैंड लिमिट इजकल टू फलन का मान। तो राइट हैंड लिमिट हमारे पास क्या है 3a प्लस बी बराबर 11, इसका मान हमारा कितना दिया 11 दिया। विकल्प देख लेंगे एक बार, ये हमारा दिया x का मान 3, तो ये कितना होगा 3 3 9
और 2 11, पहला ही तो मिल गया। दूसरा देख लेंगे, ये हमारा 2 दिया है, तो अब इधर से 2 3 6 और 3 9, नहीं हो पाएगा। इधर आएंगे तो इधर ये हमारा 1 हो जाएगा 4, कितना हो रहा है ये हमारा 3 और 4 7, नहीं होगा। इधर से आएंगे तो 4 3 12 1 13, यानी इसका क्या हमारा ए विकल्प सही है। एग्जाम में बस इतना ध्यान दीजिएगा कि कहाँ से हमको इसका आंसर मिल जाएगा। वो जैसे अब इतना हल हुआ, इसके बाद से विकल्प रख के देख लिया, यहाँ से हो गया, आगे बढ़ने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। कि सारणिक 1 ए स्क्वायर, 1 बी स्क्वायर, 1 सी स्क्वायर, ये है ये हमारा। तो अब इसमें से कह रहा है क्या मान होगा। पहला दिया ए माइनस बी माइनस सी और सी माइनस ए, दूसरा दिया माइनस ए माइनस बी माइनस सी और सी माइनस ए। सी दिया है ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस सी, अगले वाले में ए माइनस बी माइनस सी और सी माइनस ए डी दिया, इनमें से कोई नहीं। तो पहले ये हमारा देख लीजिए, इधर से ये हमारा R1 होता है, ये R1 R2 R3, इधर से क्या होगा C1 C2 C3। अब यहाँ से देख रहे हैं कि एक एक है, तो इसको घटा देंगे। तो देखिए पहले लिख लेंगे R1 रिप्लेस बाई R1 माइनस R2, R1 माइनस R2। इसके बाद से अब ये यहाँ पे लिख लेंगे R2 रिप्लेस बाई R2 माइनस R3। अब यहाँ से देख लीजिए, एक में से एक जाएगा तो 0 होगा, इधर से क्या हो जाएगा हमारा a माइनस बी, इधर क्या होगा हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसमें से घटेगा तो ये कितना होगा 0, इधर से हो जाएगा बी माइनस सी, और इधर से हो जाएगा हमारा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। नीचे तो वैसे ही रहेगा एक सी और सी स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो इधर से देखिए कितना होगा 0, ए माइनस बी। अब ये हमारा हो जाएगा एक क्वेश्चन में ए माइनस बी और एक क्वेश्चन में ए प्लस बी। दूसरा हमारा 0, बी माइनस सी और बी प्लस सी। इसके बाद से एक सी और सी स्क्वायर। देखिए R1 से हम ए माइनस बी और R2 से बी माइनस सी कॉमन ले रहे हैं, तो इधर से हो जाएगा ए माइनस बी और बी माइनस सी। अब हमारे पास बचेगा क्या, यहाँ पे 0 1, क्या होगा 0 0 बचेगा, 1 बचेगा, 0 1। इसके बाद से क्या हो जाएगा हमारा ए प्लस बी, कितना होगा ए प्लस बी। इधर से हमारा 0 1, इधर से हो जाएगा बी प्लस सी, कितना होगा हमारा बी प्लस सी। नीचे हमारा हो जाएगा एक सी सी स्क्वायर, एक सी स्क्वायर। अब देखिए ये अब इधर से ये हमारा R3 के सापेक्ष इसको या फिर C3 के सापेक्ष इसको क्या है, हम इसका प्रसार कर देंगे। ये हमारा क्या है C1 C2 C3। तो अब इधर से लिखेंगे C1 के सापेक्ष विस्तार करने पर, इधर से तो हमारा दिया है a माइनस बी और b माइनस सी दिया है ना। अब इधर से एक है, यानी इधर से होगा तीसरा पंक्ति और पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ हो जाएगा। तो इधर से हमारे पास देखिए इसका इसमें गुणा होगा तो ये हो जाएगा b माइनस सी, क्या होगा हमारा b माइनस सी। इसके बाद से इसका गुणा होगा तो माइनस a प्लस बी होगा, और ये भी हमारा क्या है प्लस है। अब थोड़ा सा ध्यान दे लेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, इधर से ये हमारा क्या हो जाएगा प्लस होगा, क्या होगा हमारा प्लस। ठीक है, हाँ। तो इधर से हो जाएगा a माइनस बी बी माइनस सी। अब यहाँ पे बचेगा क्या b प्लस सी माइनस ए माइनस बी हो जाएगा। अब देखिए b से b हमारा कट गया, अब हमारे पास बचेगा क्या c माइनस ए, इधर से हो जाएगा a माइनस बी माइनस सी और c माइनस ए, यानी इसका क्या है हमारा पहला ही विकल्प सही है। यदि ए और बी समान क्रम के दो वर्ग अवयवी हुए तो सही कथन होगा। इसमें से हमको क्या है सही कथन बताना है। पहला दिया है कि ए बी का डैश ए डैश बी डैश, दूसरा दिया है ए बी का डैश इक्वल टू बी डैश ए डैश, तीसरा दिया है ए डॉट बी बराबर 0। ये हमारा दिया है कि या तो ए 0 होगा या फिर बी 0 होगा, डी दिया है कि इसमें से कोई नहीं। आइए देखते हैं। अब इधर से ये हमारा देखिए ए डैश बी डैश होता है बी डैश ए डैश, यानी ये तो हमारा होगा नहीं, ये हमारा होगा। अब इसमें देख लेंगे, कह रहा है कि ए डॉट बी 0, तो ये जरूरी नहीं है कि ए, अब उसमें से कोई एक 0 होगा, ये आवश्यकता नहीं। यदि दोनों हमारा क्या है मैट्रिक्स दिया रहेगा तो उनका भी क्या है डॉट हमारा 0 हो सकता है, इसलिए ये हमारा क्या ये सही नहीं है, इसका भी विकल्प हमारा सही है। कि किस
किस बिंदु पर y बराबर एक्स प्लस वन और ये दिया है वक्र हमारा वाई स्क्वायर इजकल टू 4x, क्या दिया हमारा 4x। ये हमारा क्या दिया, वक्र दिया है, यानी ये हमारा दिया है वाई स्क्वायर इजकल टू कितना दिया हमारा 4x दिया है। इसका अवकलन निकाल देंगे तो 2y dy बाई dx इजकल टू कितना हो जाएगा हमारा 4 होगा। इसको यहाँ से भेज देंगे या फिर इसको यहाँ पे रख लेंगे, ठीक। अब यहाँ से देख लीजिए, अब इधर ये हमारा दिया है y बराबर एक्स प्लस वन, यानी इसमें देखिए m बराबर हमारा कितना हो जाएगा 1 होगा, m बराबर, या फिर इसका यदि हम अवकलन ये भी निकालेंगे तो dy बाई डी एक्स बराबर 1 होगा, यानी dy बाई डी एक्स का मान हमको कितना रखना है 1 रखना है। तो इधर से ये हमारा हो जाएगा 2y बराबर 4, 2y बराबर 4, 2 इधर गुणा हो जाएगा तो भाग होगा, यानी y बराबर 4/2, तो y का मान कितना आ गया 2, y का मान हमारा कितना आ गया 2 आ गया। इसके बाद से y का मान हम इसी में रख लेंगे, ठीक। सॉरी, इधर से हमारा मान निकल गया ना, तो अब देखिए, तो अब इसके बाद से कहाँ रख लेंगे, इसमें रखेंगे, तो y बराबर 2, क्या दिया हमारा y बराबर 2, अब इसी का मान रख लीजिए। तो अब इधर से हमारा हो जाएगा y बराबर दिया है x प्लस वन, कितना दिया है x प्लस वन, तो y का मान इसमें रखेंगे, तो जब y का मान इसमें हम रख लेंगे तो इधर से हमारा कितना होगा y बराबर सॉरी y का मान 2 है ना, तो 2 बराबर कितना हो जाएगा x प्लस वन, तो 2 एक इधर क्या है प्लस आएगा तो माइनस, तो x बराबर हो जाएगा 1, यानी बिंदु हमारा हो जाएगा 1,2, यानी इसका क्या हमारा ए विकल्प सही है। दिया है कि यदि x और y दो समुच्चय हो तो तब x इंटरसेक्शन ब्रैकेट में x यूनियन y डैश का हमको इसका मान ज्ञात करना है। पहला दिया है x, दूसरा दिया है y, थर्ड दिया है फाई, फोर्थ दिया है x इंटरसेक्शन y। पहले यहाँ पे देख लीजिए, हमारा दिया है x इंटरसेक्शन x यूनियन y का डैश। अब यहाँ पे हम लगा देंगे डिमॉर्गन थ्योरम, तो इधर ये हमारा क्या होता है डिमॉर्गन वाले में ये होता है हमारा कि x डैश यूनियन है तो बदलेगा, इंटरसेक्शन में यूनियन है तो क्या होगा हमारा इंटरसेक्शन में बदलेगा। अब यहाँ से ले लेंगे x इंटरसेक्शन x डैश, ये हो जाएगा इंटरसेक्शन y डैश, तो x इंटरसेक्शन x डैश हमारा क्या होता है फाई इंटरसेक्शन y डैश, तो जो भी होगा ये हमारा फाई में से इंटरसेक्शन तो हमारा निकलेगा नहीं, इसका मतलब क्या हो जाएगा ये हमारा फाई, यानी इसका क्या हमारा सी विकल्प सही है। फिर बोले वाई स्क्वायर माइनस 8y माइनस एक्स प्लस 19 बराबर 0 के शीर्ष होंगे। इसका हमको क्या है शीर्ष निकालना है, तो वाई स्क्वायर माइनस 8y माइनस एक्स प्लस 19 बराबर 0, इन दोनों को उधर भेज देंगे, तो वाई स्क्वायर माइनस 8y बराबर एक्स माइनस 19। अब इसका क्या है बना लेंगे हम पूर्ण वर्ग। इसका नियम हमारा क्या होता है y का गुणांक बटे 2, y का गुणांक 4 है, 4 का आधा 2 सॉरी 8 है, 8 का आधा 4 होगा, यानी 16, 16 जोड़ेंगे और 16 घटाएंगे, वाई स्क्वायर माइनस 8y प्लस 16 एक्स माइनस 19 प्लस 16। इधर से हमारा देखिए y माइनस 4 का होल स्क्वायर होगा, इधर से हो जाएगा x माइनस 3, क्या होगा ये हमारा x माइनस 3। अब यहाँ से ना हो तो इससे तुलना हो जाए, कैपिटल वाई स्क्वायर इजकल टू ये हो जाएगा 4ax, इससे क्या होगा हमारा तुलना होगा, तो कैपिटल y बराबर ये है y माइनस 4, यानी y माइनस 4 बराबर 0, यानी y बराबर 4 हो जाएगा। इधर से हमारा कैपिटल x बराबर है x माइनस 3, तो x माइनस 3 बराबर 0, यानी x बराबर 3, यानी इसके शेष कितना हो जाएंगे 3 का 4, कितना होगा हमारा 3 का 4 दिया है, सी विकल्प इसका हमारा सही समीकरण। एक्स स्क्वायर माइनस मॉड में 3 मॉड में x प्लस 2 बराबर 0, इसका वास्तविक मूल्यों की संख्या। इसमें देखिए मॉड ये क्या है एक्स स्क्वायर को लिख सकते हैं मॉड x का होल स्क्वायर माइनस 3 मॉड में x प्लस 2, जैसे सिंपल गुणनखंड होता है वैसे 2 का गुणनखंड हमको 3 लाना है, तो मॉड में एक्स स्क्वायर माइनस 2 मॉड में x माइनस मॉड में x प्लस 2 बराबर 0 हो जाएगा। तो अब यहाँ से देख लीजिए, यहाँ पे मॉड में x ले लीजिए कॉमन, तो ये अब यहाँ क्या बचेगा मॉड में x माइनस 2 माइनस 1 ले लीजिए, या अब यहाँ कॉमन, तो मॉड में x माइनस 2 बराबर 0। तो अब हमारे पास होगा क्या मॉड में x माइनस 2 हो जाएगा, और इसके बाद से मॉड में x माइनस 1 हो गया। तो अभी इधर से हमारा क्या हो जाएगा मॉड में x
-2 बराबर 0, यानी मॉड में x बराबर 2, यानी x का मान हो जाएगा हमारा +-2। इधर सब इसको भी लेंगे तो मॉड में x बराबर 1 होगा, तो x बराबर हो जाएगा +-1, यानी इसके मान हमारे कितने होंगे, 4 होंगे, यानी इसका क्या है, पहला विकल्प हमारा सही है। अल्फा तथा बीटा समीकरण 2x² - 3x + 1 बराबर 0 के मूल हो तो अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू का मान हमको ज्ञात करना है। तो पहले यहाँ पे लिख लेंगे मूलों का योगफल, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा हमारा 3/2। इसके बाद से अल्फा बीटा बराबर हो जाएगा 1/2। क्या हमको निकालना है, इसके घनों का योगफल। तो ये अब इसका फॉर्मूला था अल्फा क्यू बीटा क्यू इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा प्लस बीटा, यही होता है हमारा। तो इधर हो जाएगा अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू, अल्फा प्लस बीटा का मान हमारे पास कितना है, 3/2 का होल क्यूब माइनस 3, ये हो जाएगा 1/2, और इसका मान हमारा कितना दिया है, 3/2। तो इधर हमारा कितना होगा, 27/8, अब माइनस ये हो जाएगा 9/4। देखिए लॉसन लेंगे तो 8 होगा, तो 27 माइनस इधर से 27 होगा, 27 माइनस इसके बाद से ये हमारा 4 दूना का 8, 9 दूना का 18 घटेगा, तो ये कितना होगा 9/8, कितना होगा 9/8। पहला ये इसका क्या हो जाएगा, डी विकल्प हमारा सही है।